Hello students. So today next mechanism according to organic chemistry and this is the part 8. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टूडेंट इसमें दूसरा सेकंड जो पार्ट है या सेकंड नेम हम इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये दोनों नेम इसी के हैं स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि सर ये डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सर हम जो बात कर रहे हैं वो किस पे होगी, तो अकॉर्डिंग टू मैं की पॉइंट की बात करूं तो सर हम ये किस पे करा रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स पर। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर स्टूडेंट मेरे पास इस तरीके से है, ऑक्सीजन कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा नॉन सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, नॉन सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो स्टूडेंट अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अगर सिग्निफिकेंट रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो सर कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो अगर मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराता हूँ स्टूडेंट, देन इट विल अटैक ऑन कार्बन, देन स्टूडेंट कार्बन O- Nu, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्टेड इनटू sp3। तो इस रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। नाउ अब हम यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की, राइट, तो न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ यूज़ करेंगे CN-। ठीक है सर, न्यूक्लियोफाइल की जगह, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं सर, CN- के प्लेस पर RO- कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, CN- RO- एंड OH-। बेसिकली इन तीन न्यूक्लियोफाइल को हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं। रीजन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने H- यूज़ किया, राइट, तो ये, या फिर मैंने R- यूज़ किया, तो ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा रिएक्शन में तो फिर सर हमारी जो रिएक्शन है उसमें क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करता हूँ तो हमारी जो रिएक्शन है वो होगी इर्रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो खास बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर R आएगा और O-। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर रहा है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होगी, वो कैसी होगी, इर्रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन होगी, इर्रिवर्सिबल। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि वीक बेस यूज़ कर रहा हूँ, है ना, वीक बेस है मेरा कंपैरेटिवली, राइट, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, राइट, न्यूक्लियोफाइल है, कंपैरेटिवली की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जब आपकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा O- और Nu। तो बेसिकली ये रिएक्शन स्टूडेंट रिवर्सिबल होगी। कैसी होगी, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो यहाँ जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी स्टूडेंट, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जब हो रही है तो ये जो रिवर्सिबल है उसी को हम कह रहे हैं एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है।
क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि जब वीक बेस होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। जबकि यहाँ फर्स्ट वाली में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, वीक बेस। तो वीक बेस होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होती। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपको ये है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, किसमें, फॉरवर्ड, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हो रहा है एडिशन रिएक्शन। क्या फॉलो हो रहा है, एडिशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, राइट, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या रहेगी, एलिमिनेशन है। कैसी रिएक्शन है सर, एलिमिनेशन है। यानी कि सर एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ से, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ एलिमिनेशन होगा रिवर्सिबल के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम स्टूडेंट अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि मैं कोई भी अगर एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ CO के रेस्पेक्ट में, राइट, तो हम C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले रहे हैं सर, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ CN माइनस, राइट। तो आप कहेंगे कि सर CN माइनस अटैक करेगा कार्बन पर, जैसा कि अब हमारी अभी बात हुई सिग्निफिकेंट रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो बनेगा स्टूडेंट, अगर इसको एसिडिक मीडियम में ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, OH और CN। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, साइनोहाइड्रिन, राइट। अब यहाँ पे मैं एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, कार्बोनाइल का हम किस पे रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड पे। अब फॉर्मेल्डिहाइड को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HCN के साथ। अब खास बात क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर तो H प्लस और CN माइनस है, तो मीनिंग क्या हुआ कि मुझे इसको पोलर करने के लिए यहाँ पर या तो H प्लस कैटालिस्ट ले सकते हैं या OH माइनस ले सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ क्या खास बात है कि ये रिएक्शन, जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो अगर मुझे ये रिवर्सिबिलिटी हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एसिड कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। कौन सा कैटालिस्ट होगा, एसिड कैटालिस्ट, राइट। अब यहाँ जो HCN है स्टूडेंट, यहाँ पे तो H प्लस ऑलरेडी है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ जो कैटालिस्ट यूज करूंगा वो मैं करूंगा OH माइनस। क्यों करेंगे OH माइनस, क्योंकि स्टूडेंट H जो CN है वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CN माइनस प्लस H2O। तो बेसिकली ये जो अब मेरा CN माइनस है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक ऑन कार्बन एंड क्या बनाएगा स्टूडेंट, इंटरमीडिएट बना लेगा HCHO माइनस एंड CN माइनस। आप स्टूडेंट अगर एरो फॉर्म में दिखा सकते हैं तो वेल एंड गुड, है ना। तो CN राइट, यहाँ पे CN माइनस अटैक करेगा, क्या बना लेगा, CN। और फर्दर स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं H2O के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करा रहा हूँ तो H माइनस तो कैटालिस्ट है, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो गया OH और CN। तो क्या बन गया स्टूडेंट, साइनोहाइड्रिन, यानी कि इसका फुल नेम हो गया फॉर्मएल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पे आप देखिए अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस केस में हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, यानी कि वहां पे फिर एलिमिनेशन नहीं होगा, रिएक्शन की वन डायरेक्शन होगी। क्लियर। अब सेकंड न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन है सर, और रिवर्सिबल एलिमिनेशन है, तो उसके लिए मुझे या तो एसिड कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, H प्लस पहले से ही है तो OH माइनस, साइनोहाइड्रिन के लिए। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर CH3 यूज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया एसिटाल्डिहाइड और इसको मैंने HCN के साथ रिएक्शन कराया, आप कहेंगे सर OH माइनस के रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी, तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट, और यहाँ बनेगा OH और CN। तो ये देखो आप, ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन होने की वजह से हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आप कहेंगे सर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो अगर कायरल कार्बन है तो कितने प्रोडक्ट स्टूडेंट फॉर्म हो जाएंगे, 2। नाउ
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और बता देता हूँ आपको कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग है या न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये एक तो माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, और सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस पर। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रेटर है तो सर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और माइनस आई इफेक्ट अगर है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी कंपैरिजन दैट ऑफ एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद सर क्या आ जाएगा? कीटोन आ गया सर। अब सर कौन आ गया? बेंजल्डिहाइड आ गया सर। अच्छा स्टूडेंट, बेंजल्डिहाइड में क्या होगा कि वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जो पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा? कम। यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक C6H5CHO मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में आप कहेंगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है वो लेस रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स द किसके? एरोमेटिक कंपाउंड्स के, टुवार्ड्स द एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, बोथ, दोनों के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी कि स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 है, तो देखा जाए तो ये तो स्टूडेंट क्या होगा? बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वेरी वेरी लेस। तो यहाँ पे क्या होगा? वेरी लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और स्टूडेंट हम इसको ये भी मान लेते हैं कि जनरली ये क्या है? नॉन रिएक्टिव के रेस्पेक्ट में ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टूडेंट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म क्लियर? ओके, थैंक यू। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने के लिए वीडियो में मुझे इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स है। तो लाइक और कमेंट जरूर शेयर करें, क्लियर? तो उससे आपका जो भी फर्दर वीडियो बनेगा उसमें और हम इन्हांस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ और ऐसे होगी तो अच्छा रहेगा। जैसे भी ये कमेंट आप ज़रूर करते जाएं, है ना? कमेंट और लाइक्स दोनों ही होते रहने चाहिए स्टूडेंट, क्लियर? ओके, थैंक यू।